हेलो मित्रों, नमस्कार। हर हर महादेव। मैं पंडित डॉक्टर नागेश कुमार दुबे अपने ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, हम फिर से आ गए हैं और नई जानकारी के साथ उपलब्ध हो गए हैं। तो जैसा कि बहुत कुछ कंफ्यूजन, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ विस्मय, भ्रम की स्थिति बनी हुई है दो विषयों को लेके, होली और चंद्र ग्रहण। होली कब है और चंद्र ग्रहण भारत में है या नहीं है? तो आज हम दोनों विषयों के आपके कंफ्यूजन, आपके मन में जो भ्रम की स्थिति है, उसे मैं दूर करूंगा कि चंद्र ग्रहण में भारत में है और होली कब मनाई जाएगी। ये दोनों विषयों का आज मैं आपको सटीक उत्तर दूंगा। तो चलिए अब हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विषय है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के बारे में हम बात करते हैं। तो जो चंद्र ग्रहण है वह ग्रसोदित और प्रतिछाया उपछाया, यह भारत में दृश्य होगा। अब दृश्य होगा क्योंकि ये दो तीन नामों से जाना जाएगा, ग्रसोदित, प्रतिछाया, उपछाया, इन नामों से जाना जाएगा। जो चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है वो 3:20 से लेके 6:47 तक चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है। ये चंद्र ग्रहण का टाइम है, ये मूल टाइम है। लेकिन अब ये है चंद्र ग्रहण। अब जब चंद्र उदित होगा तभी तो ग्रहण होगा। जब चंद्र उदित होगा तभी तो ग्रहण होगा ना। तो 3:20 पे इंडिया में, हिंदुस्तान में कोई चंद्रमा तो उदित होगा नहीं। ये तो प्रशांत सागर, अटलांटिका महासागरों में ही उदित हो। तो यहाँ तो 3:20 पे कोई चंद्र होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगी। इसलिए सूतक काल भी अलग अलग हो जाएंगे। और हिंदुस्तान में, भारत में हर जगह का चंद्रोदय अलग अलग होता है। तो कहीं पे यह चंद्र जो है 20 मिनट, कहीं 25 मिनट, कहीं 2 मिनट, यानी कहीं पे मोक्ष दिखेगा, कहीं पे 20 मिनट, कहीं 25 मिनट। और सूतक भी हर जगह का अलग अलग चंद्रोदय के हिसाब से ही होगा, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है, न कि सूर्य ग्रहण है। इसलिए हम आपको बताते हैं, कुछ उदाहरण से करते हैं आपको हम, कि अलग अलग चंद्र ग्रहण कैसे होगा ये अलग अलग सूतक के रूप में। जैसे आप देख लीजिए, अगरतला का 5:27, अहमदाबाद का 6:44, इलाहाबाद का 6:05, अमृतसर का 6:30, और बेंगलोर का 6:28 पर चंद्रोदय है। चंडीगढ़ का 6:19, चेन्नई का 6:27, देहरादून का 6:17, 6:22, और गया का 5:52। तो ऐसे ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों का चंद्रोदय है। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो इसलिए यहाँ का जो चंद्रोदय है वह 6:44 पे है। तो इसलिए जो मुंबई में सूर्य ग्रहण होगा वो मात्र 2 मिनट का ही होगा, क्योंकि 44 और 3:47 3 मिनट का मुश्किल से मुश्किल यहाँ पे चंद्र ग्रहण होगा। 44 पे चंद्रोदय होगा और 47 पे चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ सूतक होगा वो 9:44 से प्रारंभ होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो 9 घंटे का होता है, और सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे का होता है। जब चंद्र उदय होगा तभी से चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। इसलिए मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ का जो सूतक प्रारंभ होगा वो 9:24 प्रारंभ होगा, और 6:47 PM पर खत्म हो जाएगा। यानी सूतक का प्रारंभ 9:24 AM और समाप्ति 6:27 PM पे खत्म हो जाएगा। मुंबई में मात्र 3 मिनट का ग्रसोदित छाया चंद्र ग्रहण रहेगा। इसलिए आप भ्रम की स्थिति में न रहे। और हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में अलग अलग जगहों पे चंद्रोदय होता है, और जैसे मैंने आपको बता दिया, और अलग अलग समय पे उसके हिसाब से 9 घंटे का सूतक लगेगा। मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई के हिसाब से सूतक की शुरुआत 9:44 सुबह और 6:27 चंद्र ग्रहण मोक्ष के समय खत्म हो जाएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि होली कब है और होली हमें कब मनानी चाहिए। उसका भी बड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, और सब भ्रम में ही है कि होली कब होनी चाहिए। तो होली का मुख्यतः त्योहार होलिका दहन से प्रारंभ होता है। तो होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा के दिन ही की जाती है। कुछ हमारे ऐसे त्योहार हैं भारतीय सनातन धर्म में जो उसी तिथि पे किए जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, ये भी सावन की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। और होलिका दहन फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं, क्योंकि देखो 2 तारीख और 3 तारीख में कंफ्यूजन चल रहा है कि
भ्रम की स्थिति है कि 2 तारीख को होलिका दहन होगा या 3 तारीख को होगा। होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा पर होती, मैंने आपको बताया। तो 2 तारीख चतुर्दशी 6:55 PM तक है। तो भारतीय ज्योतिष में हमेशा उदया तिथि यानी सूर्योदय के साथ जो तिथि आती है उसी का मान्य किया जाता है। इसलिए 6:55 तक 2 तारीख 6:55 PM तक चतुर्दशी ही है। इसलिए 3 तारीख की उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। इसीलिए होलिका दहन 3 तारीख पूर्णिमा के दिन होगा और 4 तारीख को रंग भरी होली खेली जाएगी। आप होली जरूर मनाइए और रंगों को लगाइए, त्योहारों को मनाइए, अपने गिले शिकवे को भुलाइए और प्रेम के साथ होली मनाइए। सभी को हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। 3 तारीख को होलिका दहन और 4 तारीख को रंग भरी होली मनाई जाएगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।